जब हम अपने लाइफ के एसेट्स की बात करते हैं तो हमारा हेल्थ सबसे ऊपर होता है। बिना अच्छा हेल्थ के हमारे जीवन की सारी अचीवमेंट्स बेकार हो जाती हैं। अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए हम लोग विभिन्न पद्धतियों का इस्तेमाल करते हैं, विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, और जिन तरीकों का इस्तेमाल करते हैं उन तरीकों को, उन पद्धतियों को ही हम लोग हीलिंग कहते हैं। तो वस्तुतः हीलिंग उपचार की एक प्रक्रिया है, एक पद्धति है जिससे हम शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहते हैं, और इस प्रक्रिया में एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट होता है। नमस्कार, मैं सुनील कुमार श्रीवास्तव, हीलर एंड वास्तु एक्सपर्ट, पिछले 30 सालों से इस क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, और आज जो भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये पूर्णतः रियलिटी एंड मेरे एक्सपीरियंस पर बेस्ड है। बहुत सारे हीलिंग के विषय में ऐसी बातें, ऐसी अफवाहें उड़ती है जिससे लोग हीलिंग से विमुख हो जाते हैं और हीलिंग के विषय में उनका कॉन्सेप्ट गलत होने लगता है। मैं ये वीडियो हीलिंग एंड हेल्थ के ऊपर में बना रहा हूँ, जिसमें मैं हीलिंग रियलिटी पर भी बात करूँगा और हीलिंग से संबंधित जितने भी मुख्य बिंदु हैं उस पर चर्चा करेंगे। तो हम लोग हीलिंग की बात कर रहे थे, तो हीलिंग उपचार की एक प्रक्रिया होती है जिससे हम शारीरिक और मानसिक रूप से खुद को स्वस्थ रखते हैं, और इस हीलिंग में ब्रह्मांडीय ऊर्जा का इस्तेमाल होता है। तो इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा के आधार पर हीलिंग को हम दो भाग में बांटते हैं, एक नॉन स्पिरिचुअल हीलिंग और दूसरा स्पिरिचुअल हीलिंग। नॉन स्पिरिचुअल हीलिंग में एलोपैथ, होम्योपैथ, इलेक्ट्रो होम्योपैथ, बायोकेमिक, नेचुरोथेरेपी, बहुत सारी चिकित्सा की पद्धतियां आती है। वो सारी पद्धति आती है जिसमें भौतिक जगत की चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। नॉन स्पिरिचुअल हीलिंग से आप अच्छी तरह से वाकिफ होंगे। स्पिरिचुअल हीलिंग में हम लोग कॉस्मिक एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं, और स्पिरिचुअल हीलिंग की पद्धतियों की जब बात करें तो इसके भी बहुत सारे पद्धति हैं। कुछ जो पॉपुलर हैं जैसे योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, थीटा हीलिंग, रेकी हीलिंग, कॉस्मिक हीलिंग, प्राणिक हीलिंग, क्रिस्टल हीलिंग, और बहुत सारे तरीका हैं। आप किसी भी तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम लोग कॉस्मिक एनर्जी को समझने की कोशिश करते हैं। ये कॉस्मिक एनर्जी होता क्या है और इसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। कॉस्मिक एनर्जी दो शब्द से बना हुआ है, एक कॉस्मोस और दूसरा एनर्जी। कॉस्मोस का मतलब होता है ब्रह्मांड और एनर्जी का मतलब होता है ऊर्जा। इस तरह से ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, सार्वभौमिक ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, या विश्व स्तरीय ब्रह्मांडीय ऊर्जा भी कह सकते हैं। इसी को लाइफ फोर्स एनर्जी भी कहते हैं, जीवन ऊर्जा कहते हैं। और इस ऊर्जा को अलग अलग समय पर अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। कहीं पर इसको ची एनर्जी कहते हैं, कहीं पर उसको इन यान एनर्जी कहते हैं, कहीं पर इसको की एनर्जी कहते हैं, कहीं पर इसको प्राण ऊर्जा कहते हैं, कहीं पे उसको ही एनर्जी भी कहते हैं, और भी बहुत सारे नाम होंगे। आप नाम के कंफ्यूजन में मत जाइएगा, आप सिर्फ हीलिंग पर ध्यान दीजिए, चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। चाहे आप इन यान बोले, ची बोले, की बोले, ही बोले, प्राणिक ऊर्जा बोले, प्राण ऊर्जा बोले, चेतना ऊर्जा बोले, कुछ भी बोले, मतलब सिर्फ कॉस्मिक एनर्जी ही होता है। भ्रम में नहीं आने की ज़रूरत है। सिर्फ आप समझिए कि आप इस कॉस्मिक एनर्जी को चाहे किसी भी नाम से पुकारे, अलग अलग देशों में अलग अलग समय पर अलग अलग नाम से इसको पुकारा गया है। एनर्जी को हम लोग विभिन्न माध्यम से लेते हैं, जैसे योगा से, मेडिटेशन से, प्राणायाम से, थीटा हीलिंग से लेते हैं, क्रिस्टल हीलिंग से लेते हैं, रेकी से लेते हैं, और भी बहुत सारे जो प्रोसेस है। इसमें सबसे आसान तरीका जो इस एनर्जी को लेने का है वो तरीका रेकी का तरीका होता है। आप अपने शारीरिक और मानसिक योग्यता और क्षमता के आधार पर किसी भी प्रोसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैंने जो देखा है कि रेकी का जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस से बहुत ही आसानी से आप इस कॉस्मिक एनर्जी को रिसीव कर सकते हैं।
और इस एनर्जी का इस्तेमाल आप खुद के हीलिंग के लिए और अपने परिवार और अपने रिलेटिव्स के हीलिंग के लिए भी कर सकते हैं। रेकी क्या होता है और इस कॉस्मिक एनर्जी को रेकी नाम क्यों दिया गया? ऊर्जा हीलिंग का यह पद्धति बहुत पुराने समय से चला आ रहा है। कालांतर में बहुत सारे सामाजिक उथल पुथल के कारण से हीलिंग की इस पद्धति को लोग भूल गए थे, लेकिन 1920 में जापान के डॉक्टर उसुई साहब ने इस पद्धति को फिर से रीइन्वेंट किया। आप जानते होंगे कि हिंदुस्तान में हम लोग अपने बड़े बुजुर्ग को पैर छूकर प्रणाम करने का एक प्रथा करते हैं और बदले में बड़े बुजुर्ग भी हाथ ऐसे उठा के आशीर्वाद देते हैं। जब हम लोग पैर छूते हैं तो पैर की अंगुलियों से ये एनर्जी हमारे शरीर में प्रविष्ट कर जाती है और जब बड़े बुजुर्ग हाथ ऐसे उठाकर आशीर्वाद देते हैं तो उनके पाम से भी यही एनर्जी ब्लेसिंग के रूप में उनके पास आती है। हम अपने वेद ग्रंथों को जब देखते हैं तो उसमें भी इस प्राण ऊर्जा के विषय में बहुत सारा डिस्क्रिप्शन मिलता है, बहुत सारा डिटेल मिलता है। बहुत सारे सामाजिक उथल पुथल के कारण यह ज्ञान प्राय विलुप्त हो चुका था। बाद में 1920 में जापान के डॉक्टर उसुई साहब ने इसको फिर से रीइन्वेंट किया और बहुत ही आसान तरीके से कैसे हम अपने आप को हीलिंग कर सकते हैं इसकी एक विधि बनाई, जिस विधि को ही रेकी कहते हैं। ये रीइन्वेंट जापान से हुआ था, इसलिए इसका नाम जापानी शब्द पे रखा गया रेकी। रेकी दो शब्द से मिलकर बना हुआ है। रे मतलब बीम ऑफ लाइट, प्रकाश ऊर्जा का पुंज, और की पवित्र। इस तरह से अगर हम जापानी भाषा में रेकी का मतलब समझने की कोशिश करें तो ये पवित्र प्रकाश की ऊर्जा का पुंज है, जिस ऊर्जा को ही हम लोग कॉस्मिक एनर्जी भी बोलते हैं। कालांतर में डॉक्टर उसुई साहब के बाद चुजिरो हयाशी और मैडम टकाटा, जो डॉक्टर उसुई के स्टूडेंट थे, ये लोग पूरी दुनिया में इसको इलाज के लिए फैलाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग रेकी की इस पद्धति द्वारा एनर्जी हीलिंग करके अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त कर सकें। हम लोग एनर्जी हीलिंग के इसी प्रोसेस पे बात करेंगे कि रेकी क्या होता है, किस तरह से हम लोग रेकी का हीलिंग करते हैं, कितने तरह का रेकी का हीलिंग होता है। हम लोग इसी पद्धति पर बात करेंगे। हम लोग कॉस्मिक एनर्जी को रेकी के माध्यम से ही समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि आप किसी भी माध्यम का इस्तेमाल कीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, एनर्जी तो कॉस्मिक एनर्जी ही रहेगी। रेकी एक पद्धति है इस कॉस्मिक एनर्जी को रिसीव करने का, और सबसे आसान तरीके से हम इस पद्धति द्वारा एनर्जी को रिसीव कर लेते हैं। तो हम लोग रेकी के विषय में जानेंगे। रेकी क्या होता है, रेकी के क्या नियम है, रेकी किस तरह से करना चाहिए, रेकी का हमारी कुंडलिनी शक्ति के साथ क्या संबंध है, रेकी से हम कुंडलिनी को किस तरह से जागृत करते हैं, रेकी में ध्यान किस तरह से करते हैं, दूसरों को रेकी कैसे देते हैं, रेकी क्या एक ब्रह्म है, हीलिंग क्या एक ब्रह्म है। इन सभी बातों को हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सभी के प्यार और सपोर्ट के लिए आपका धन्यवाद। हम सभी स्वस्थ रहें, इसकी कामना करता हूँ।